चिराग पासवान जिस उससे आते हैं, जाति से आते हैं, वो अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं बताइए? दलित समुदाय से आते हैं ना, वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर? उनको उसमें काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? उनके लिए, दलितों के लिए उन्होंने क्या कुछ किया? बिहार में चुनाव है इसीलिए जंगल राज दिखाई दे रहा है, उससे पहले जंगल राज नहीं दिखाई दे रहे थे। आप जंगल राज दिखाई दे रहे जो एनडीए का गठबंधन है। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री है, ठीक है, और वो सपना देख रहे हैं बिहार के जो है मुख्यमंत्री आपस में लड़ते रहेंगे, ये आपस में लड़ते रहेंगे, इनका कुछ काम, ये विकास पे बात नहीं करेंगे। इनको जो है जंगल राज अभी दिखाई दे रहे, और जो मांझी जी जो बोल रहे हैं, मांझी क्या बनाई तो रहे, मांझी जी ने कौन सा क्या कर रहे हैं? दशरथ मांझी जो है, दशरथ मांझी को जाके राहुल गांधी भी घर बना के दे रहे। दशरथ मांझी के लिए इन्होंने क्या किया? जो माउंटेन मैन है, सिर्फ देश में ही नहीं पूरा विदेश में उनका नाम। मांझी क्या साधारण व्यक्ति है क्या? बेशक वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं था, रोड नहीं था, वहाँ पर उन्होंने पहाड़ काटा है चीनी हथौड़े से, ठीक है। उस व्यक्ति के घर के लिए उन्होंने क्या कुछ किया? मांझी जी आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनको क्या समझ रहे हैं? आज 15,000 रुपए जो पेंशन देने की बात कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार को पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो कुर्सी दगमगा रहे हैं। 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे भाई मैं बता रही थी ना, केजरीवाल का कॉपी करने जा रहे हैं ये लोग। केजरीवाल का पहले कह रहे हैं केजरीवाल जो है, केजरीवाल मुफ्तखोर कर रहे हैं, मुफ्तखोरी करे, हाँ, सबको फ्री बिजली दे के। आप क्यों नकल कर रहे हो? क्यों कॉपी पेस्ट करने में लगे? आपने कौन सा आवाज उठाया? यूपी के अंदर स्कूल बंद हो रहा है, आवाज उठाए ये लोग। स्कूल बंद होने से किसकी नुकसान होगा? अमीरों के नहीं होंगे, गरीबों का होगा। गरीब सबसे ज्यादा कौन है? इन्हीं की समुदाय से तो आते हैं, दलित ही तो गरीब है। जो है दलित समुदाय से आते हैं, दलितों के ऊपर अत्याचार होते, तो ये आवाज क्यों नहीं उठाते? क्या लग रहा है जो एनडीए गठबंधन है उसमें फूट पड़ चुकी है? देखिए चिराग पासवान ने बोला है ना, तो चिराग पासवान जो है, क्या इतना टाइम से वो गठबंधन में तब पता नहीं चल रहे थे? अब चुनाव आया तो अभी पता चल रहा है। चुनाव आते टाइम में इनको जो है सब कुछ दिखाई देने लग जाते, उससे पहले नहीं दिखाई देते। अब अभी ऐसे बयानबाजी किस लिए दे रहे हैं? क्योंकि वो सपना देख रहे हैं कि बिहार के जो है वो मुख्यमंत्री बने। इसी वजह से इस तरीके की सपना देख के वो बोल रहे हैं कि हम अभी ये कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अब सारी चीजें उनको दिखाई दे रहे हैं। उससे पहले क्या कर रहे थे आप बताइए? आपका गठबंधन की सरकार ही है ना, गठबंधन की सरकार के अंदर अगर महिला सुरक्षित नहीं है, गठबंधन की सरकार के अंदर अगर गुंडाराज हो रहा है, गठबंधन की सरकार के अंदर इस तरीके के व्यवहार हो रहा है, तो आप उस टाइम आवाज क्यों नहीं उठा रहे थे? अब 2 महीने चुनाव का, 3 महीने रह गए, उसमें आपका आवाज उठा रहे हो, और उसके बाद आप आज ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को जो है वो करना चाहिए, चुनाव का बहिष्कार करो, अगर हो सके तो मैदान में अकेले लड़िए। तो आप लड़िए ना अकेले, आप लड़िए अकेले। आप किस लिए कह रहे हैं? आप किस तरीके की बातें करते हैं? आप लोग जो है चिराग पासवान जिस उससे आते हैं, जाति से आते हैं, लेकिन वो अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं बताइए? दलित समुदाय से आते हैं ना, वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर? उनको उसमें काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? उनके लिए, दलितों के लिए उन्होंने क्या कुछ किया है बताइए ना? लेकिन अब तो जो एनडीए गठबंधन के हैं उन्हें जंगल राज दिखने लगा। वही तो कह रही हूँ, अभी बिहार में चुनाव है इसीलिए जंगल राज दिखाई दे रहा है, उससे पहले जंगल राज नहीं दिखाई दे रहे थे। आप जंगल राज दिखाई दे रहे जो एनडीए का गठबंधन है। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री है, ठीक है, और वो सपना देख रहे हैं बिहार के जो है मुख्यमंत्री बने। आप बताइए कि आपने ऐसा क्या किया अभी ये बनते हुए? आपके ऊपर भी तो जिम्मेदारी थे, आपको भी तो बिहार जो जनता है, बिहार जनता ने तो आपको सिलेक्ट करके भेजा था, आप तभी तो यहाँ पर गठबंधन में सरकार बना पाए। आप बताइए आपने वहाँ के लोगों के लिए क्या कुछ कर दिया? लेकिन जीतन राम मांझी एनडीए के घटक है, वो कह रहे हैं कि यही जंगल राज है जहाँ पर आपके पिता अभी मंत्री थे, वो चिराग पासवान पर। देखिए ये आपस में लड़ते रहेंगे, ये आपस में लड़ते रहेंगे, इनका कुछ काम, ये विकास पे बात नहीं करेंगे। इनको जो है जंगल राज अभी दिखाई दे रहे, और जो मांझी जी जो बोल रहे हैं, मांझी क्या बनाई तो रहे, मांझी जी ने कौन सा क्या कर दिया? आप बताए? दशरथ मांझी जो है, दशरथ मांझी को जाके राहुल गांधी भी घर बना के दे रहे। दशरथ मांझी के लिए इन्होंने क्या किया? जो माउंटेन मैन है, सिर्फ देश में ही नहीं पूरा विदेश में उनका नाम है, जिन्होंने प्यार का एक पूरी तरीके से जो है क्या कहते हैं उसको एग्जाम्पल सेट किया और समाज के लिए काम किया। उन्होंने रोड बनाया पूरा पहाड़ काट के, ठीक है। उनके लिए वो कौन सी समाज से आते हैं बताइए? दशरथ मांझी क्या साधारण व्यक्ति है क्या? बेशक वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे वो, लेकिन उस समाज के लिए क्या कुछ नहीं करके गया उन व्यक्ति ने। जहां से रोड नहीं था वहां पर उन्होंने पहाड़ काटा है चीनी हथौड़े से, ठीक है। उस व्यक्ति के घर के लिए उन्होंने क्या कुछ किया? मांझी जी आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे अब तो नीतीश कुमार पत्रकारों को 15,000 रुपए पेंशन देने जा रहे हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, अब उनके पास कोई सहारा नहीं है और पत्रकार 15,000 के अंदर ही सीमित रह जाएंगे। पत्रकारों को क्या समझते हैं?
पत्रकारों को क्या समझ रहे हैं? आज 15,000 रुपए से पेंशन देने की बात कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार को पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो कुर्सी डगमगा रहे हैं, क्योंकि भी 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे भाई मैं बता रही थी ना, केजरीवाल का कॉपी करने जा रहे हैं ये लोग। केजरीवाल का पहले कह रहे, केजरीवाल जो है, केजरीवाल मुफ्तखोर कर रहे हैं, मुफ्तखोरी करे, हाँ, सबको फ्री बिजली दे के आप क्यों नकल कर रहे, क्यों कॉपी पेस्ट करने में लगे हुए हैं? आज जो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके इन लोगों ने सरकार बनाया, लेकिन वहां पर जो है बीजेपी अपने पूरी तरीके से ताकत दिखाना चाह रहे हैं। अभी देखा नहीं आपने क्या हो रहा है बिहार में? वोटर लिस्ट का जो काम हो रहा है, क्या हो रहा है वहां पर? विपक्ष आवाज उठा रहे, अजीत अंजुम ने पूरी तरीके से वीडियो दिखा रहे, तो उनके ऊपर एफआईआर हो रहे। तो ये उस मुद्दे में चिराग पासवान क्या कह रहे वो तो एक प्रोसेस है, उस मुद्दे में तो कह रहे ने पूरे जो इंडिया गठबंधन है उसे चैलेंज किया है कि अगर सबूत है तो देश को दिखाइए। तो मैं वही कह रही हूँ ना, आप तो चैलेंज कर रहे हो ना, तो हम भी आपको चैलेंज करते हैं कि आप दलित समाज के लिए ऐसा क्या कुछ कर दिया है, आप भी दिखाइए। आप दलित समाज के लिए आपने कौन सा आवाज उठाया? यूपी के अंदर स्कूल बंद हो रहा है, आवाज उठाए ये लोग। स्कूल बंद होने से किसकी नुकसान होगा? अमीरों के नहीं होंगे, गरीबों का होगा। गरीब सबसे ज्यादा कौन है? इन्हीं की समुदाय से तो आते हैं, दलित ही तो गरीब है सबसे ज्यादा। आप बताइए, उसके लिए आपने आवाज उठाया? आप जो कह रहे हैं कि आज वोट काटने के ऊपर आप जो इतना बयान दे रहे हैं, आप बताइए ना, स्कूल बंद होने में आपका ऐसा कौन सा बयान आया है जिसमें आप बोले हैं कि स्कूल बंद नहीं होना चाहिए? यूपी के अंदर बीजेपी का सरकार है, गठबंधन में सरकार है, वहां पर अनुप्रिया पटेल भी है, ठीक है, और ये क्या नाम है उनका, ओम प्रकाश राजभर भी है, ठीक है, वो लोग भी पिछड़े समाज से आते हैं ना, लेकिन उन्होंने आवाज उठाया? नहीं उठाया। इन लोगों सबसे बड़ी विरोधी तो यही लोग है। ये समाज को तोड़ना, ये क्या कर रहे हैं? ये समाज में क्या करे? चिराग पासवान जो है दलित समुदाय से आते, दलितों के ऊपर अत्याचार होते, तो ये आवाज क्यों नहीं उठाते? क्यों नहीं उठाते? उसमें स्कूल अगर बंद हो रहा है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसके होंगे? दलितों के होंगे। सबसे ज्यादा नुकसान किसके होंगे? गरीबों के होंगे। अमीरों के कुछ नहीं जाएंगे। इनके पापा भी मंत्री थे, ठीक है, ये भी मंत्री है, इनकी कुछ नहीं जाएगा। दलितों के नाम पे वोट लेंगे। आज बिहार में चुनाव है ना, दलित इनको वोट देके जिता देंगे, क्योंकि जात धर्म में हम लोग उलझते रहते हैं, उनको जिता देंगे। लेकिन क्या होगा? क्या उनके लिए आवाज उठाई चिराग पासवान ने? मांझी जी ने क्या दशरथ मांझी जी के लिए काम नहीं कर सकते थे? जाके राहुल गांधी को आज घर बनाना क्यों पड़ा? मैं राहुल गांधी की सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो सही बात है मैं उसके लिए बोल रही हूँ। दशरथ मांझी के उनके पोते, उनके बेटे इस हालत में क्यों रह रहे थे इतने सालों से? मांझी जी तो वहां पर मुख्यमंत्री भी रहे हैं ना। फिर आप देखिए, दलित समाज के लोग जब आगे बढ़ते हैं अच्छा लगता है, लेकिन जब वो पलट जाते हैं ना इनके साथ मिलके, तो बुरा लगता है, दुख लगता है कि समाज के लिए आवाज कौन उठाएंगे।